आज अपने मित्र और देरका हाई स्कूल की देरका माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री राजकुमार रघुवंशी जी के घर जाना हुआ, जिसमें उन्होंने अपने घर पर बहुत ही शानदार तरीके से प्लांटेशन किया हुआ है, जिसमें विभिन्न इंडोर और आउटडोर पौधों का रोपण किया है। आप देख रहे हैं, इसमें देखिए ये इन्होंने, जो लोग अपने घर के पीछे बाग बगीचों में इतने पौधे नहीं लगा पाते, ये उससे कई गुना ज़्यादा सिर्फ अपने छत पर लगा के इन्होंने रखे हैं। मैं इनसे सर से बात करना चाहता हूं कि सर, आपने एक किस उद्देश्य से पौधे लगा रखे हैं यहाँ पर इतने सारे प्लांटेशन? मैं शुरू से ही पर्यावरण प्रेमी रहा हूँ और कृषि विज्ञान की मैंने पढ़ाई की है और जीव विज्ञान की। तो कोरोना के टाइम पे है ना, हम लोग फालतू बैठे रहते थे, तो उस समय विचार आया कि एक छत को ऐसा बनाए जिसको हरियाली से सजाएं और उसमें कुछ पौधे लगे हों तरह तरह की, और सब्जियों का उत्पादन करें अपन छत पर, जिससे अपन को है ना 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक सब्जियां मिलें। कौन कौन सी सब्जियां लगा रखी सर आपने इसमें? छत पर सब्जियां लगाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो बेलों वाली सब्जियां हैं वो बरसात के मौसम में लगती हैं, और भाजियों वाली सब्जियां हैं ना वो ठंड के मौसम में लगती हैं। और इसके अलावा अनुकूल परिस्थितियां बनाई जाएं और मतलब है ना पर्याप्त देखभाल की जाए, तो काफ़ी सब्जियों का उत्पादन छत पर हम ले सकते हैं। आपका लगभग कितना समय इनको देख रेख में निकलता है सर? प्रतिदिन कम से कम 1-1.5 घंटे का समय देना पड़ता है। तो उससे फ़ायदा ये होता है, एक तो आप है ना अंदर से मकान में से निकलकर खुले वातावरण में आ जाते हैं, जिससे आपको प्राकृतिक रोशनी और प्राकृतिक हवा मिलती है। और इसके अलावा है ना, आप जब धूप में खड़े रहते हैं, काम करते हैं, तो बॉडी के लिए भी पर्याप्त विटामिन डी का निर्माण हो जाता है, जिससे आपकी हड्डियाँ और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। प्रतिदिन मैं 1.5 घंटे का समय देता हूँ। बहुत बढ़िया सर। और क्या विशेषता है इनमें सर? अभी सर मेरे छत पर है ना टमाटर लगे हुए हैं, बैगन लगे हुए हैं, चुकंदर हैं, मूलियाँ लगी थी जो हमने हार्वेस्ट कर ली हैं, और इसके अलावा मिर्ची है, धनिया है, पुदीना है, मीठा नीम है, और इसके अलावा है ना सर कुछ बैगन लगे हुए हैं, और पालक की भाजी है, और मेथी की भाजी हमने है ना अब हटा ली है। टंकियाँ धूप में खाली रहेंगी कुछ समय के लिए, तो इससे मिट्टी का सोलराइजेशन हो जाएगा और मिट्टी पुनः उपजाऊ हो जाएगी। आप सर एक इनके लिए जो खाद का निर्माण करते हैं वो स्वयं करते हैं या कहीं से परचेज करके लाते हैं? घर से बहुत सारा कचरा निकलता है, लेकिन हम उसको है ना जैविक कचरे को और अजैविक कचरे को एक साथ मिक्स कर देते हैं और वो कचरा हो जाता है। ये कचरा नहीं होता, वास्तव में किचन वेस्ट से कुछ कचरा ऐसा निकलता है, मतलब जैसे फल और सब्जियों के छिलके हैं, चाय की पत्ती है, कुछ फल सड़े गले हैं या बच गए जो फल ऐसे हैं, और फिर गार्डन में जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ हैं, टहनियाँ हैं छोटी छोटी, इन सबको है ना हम अलग कर लेती हैं। मतलब मेरे घर में 3 डस्टबिन है, एक गाय के लिए है जिसमें हम गाय के लिए कुछ बचता है खाने की चीज़ वो रखते हैं। दूसरे डस्टबिन में है ना हम है ना किचन का वेस्ट निकलता है, फल सब्जियों के छिलके और चाय की पत्ती और अन्य चीज़ें, कागज़ के टुकड़े, ये सब डालते हैं। और तीसरे डस्टबिन में है ना हम केवल वो थैलियाँ डालते हैं जो पैकिंग में बाज़ार से आती हैं, और हम बाज़ार से है ना कभी भी थैलियों का उपयोग नहीं करते, और हम अपनी थैली ले जाते हैं। इस तरह से घर का हमारा है ना 60% तक कचरा है ना किचन वेस्ट से खाद बनाने में उपयोग हो जाता है, और 40% ही कचरा बच रहा है हमारे घर पे। बहुत सुंदर सर। आप कुछ लोगों को प्रेरणा देना चाहेंगे इससे जुड़ने के लिए? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा सब लोगों से कि धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है, शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण हो रहा है, तो सब लोग है ना बच्चों को इससे जोड़ें गार्डनिंग से, और इससे तनाव नहीं रहता है और हमें ना प्रसन्नचित्त रहती हैं, और कुछ पौधे ज़रूर लगाएं अपने घर में सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया, हम सभी को पर्यावरण से जुड़ना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे, और यदि हम पेड़ पौधे नहीं लगा पा रहे तो घर पर छोटे छोटे पौधे इस तरह जैसे सर ने लगा रखे हैं। ये धनिया है सर, इसको एक कैंची से कई बार हमने काट लिया है, और अभी है ना इसमें कुछ दाने भी पड़ गए हैं। जी सर, देख पा रहे हैं हम। इसमें मैंने चुकंदर की पौध तैयार की थी, और कई टंकियों में और कई जगह पर मैंने इसको है ना रिप्लांट कर दिया है पौध को। और ये चुकंदर लगे हैं, अभी मैंने 15 दिन पहले लगाए थे, ये मार्च के महीने में आएंगे सर। बहुत सुंदर। और ये है ना मतलब छोटा वाला है ना, वो है टमाटर का पौधा, तो इसमें बहुत अच्छी और बहुत स्वादिष्ट टमाटर लगते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और कैंसर जैसी बीमारी को भी रोकते हैं। और ये टमाटर है ना अभी पके नहीं है, ये छोटे छोटे लग रहे हैं, बिल्कुल सर, स्वादिष्ट रहते हैं।
और ये पौधा हमको है ना अगले महीने है ना फल देने फल लगेगा। देगा। बहुत बढ़िया और सर। ये हमारा बैगन का इसमें कई लग रहे हैं अरे सर। वाह, ये की इसमें पौधा बैगन है, लगे भी हैं। और इसमें ये लगे बिल्कुल हैं बिल्कुल सर, स्पष्ट दिख रहे हैं, इधर भी लगे हुए हैं बहुत हाँ। सारे। और ये पालक है सर, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है, बिल्कुल 100% नेचुरल है और ऑर्गेनिक है। तो इसकी है ना 20 पत्तियों से है ना 2 लोगों की या 3 लोगों की सब्जी आराम से बन जाती है सर। ये बिल्कुल। देसी मिर्ची है। जी जैसे सर। इस तरह से बताते हैं कि मिर्ची में जब फसल हम लेते हैं हाइब्रिड, तो कई तरह के स्प्रे करने पड़ते हैं, लगभग 20-25 स्प्रे भी हो जाते हैं जब हमारे पास में मिर्ची आती है। जी। लेकिन ये मिर्ची है ना, इसमें यहाँ एक भी कीटनाशक का स्प्रे नहीं है, और यहाँ तक कि इसमें शुद्ध देसी। नीम का तेल भी नहीं डाला गया है। और सर ये बहुत ज़्यादा इसमें वो आती हैं मिर्चियाँ, और बहुत घना हो जाता है ये पौधा, इसकी जी। डालियाँ लग जाती है। बिल्कुल सर, देखने को भी दिख रहा है उसमें स्पष्ट। ये टमाटर है सर, इसको पिछले हम 1.5 महीने से है ना इसके टमाटर खा रहे हैं, और अब ये निकटने वाला है। इसको हम हटा के दोबारा इसमें है ना खाली छोड़ देंगे और फिर इसमें लगाएंगे। बहुत सुंदर। ये चीकू का पेड़ है सर, ऊपर चीकू का पेड़ है, नीचे कुछ पालक की हमने पौधे लगा दिए थे, तो उसमें से बहुत सारी पालक हमने हार्वेस्ट कर लिए। ये बेल वाला टमाटर वही है, इसमें बेलें चलने लगी, अब इनको हम है ना बांध देंगे रस्सियों से, और इसमें भी बहुत सारे टमाटर लगेंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि और भी ये पुदीना है सर, ये वाला। तो अब इसको है ना इसमें बढ़िया बिल्कुल गर्मियों का, गर्मियों का राजा पुदीना। बिल्कुल सर। हाँ। और ये अपना हाइब्रिड है, उसका कलम से लगता है जो पौधा जामफल का, तो इसमें कुछ फूल आ रहे हैं। बहुत सुंदर। ये देखिए और भी हैं। पौधे बनाए जा सकते हैं सर। ये हम बैटरी में डालने के लिए पानी या फिनाइल की बोतल लाती है 5 लीटर की, तो उसमें मिट्टी भर लें, हम छेद कर लें, और इस तरह से है ना छोटी छोटी टहनियाँ लगा लें, तो बहुत सारे है ना इस तरह से है ना सुंदर कबाड़ से हम गार्डनिंग तैयार कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल, जो कि पर्यावरण हितैषी भी काम करेगा। ये है ना सर इंडोर प्लांट है, स्नेक प्लांट बोलते हैं जिसको हम। और इसमें ये भी बोतल है ना वही फिनाइल की, और वो है मतलब बैटरी के पानी की। तो इसमें स्नेक प्लांट काफ़ी फूट रहे हैं, देखो मदर प्लांट से बेबी प्लांट से निकल रहे हैं, और इसको हम भी प्लांट करें तो 4-5 गमलों में ये दोबारा हो सकते हैं। अति सुंदर। और ये कुछ पौधे हैं जेड के, जिनको ज़्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती, ये 4-5 साल से है ना इसी मिट्टी में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से नहीं बदली। मैं पहले भी आया था सर आपके पास, तब भी मैंने इनको देखा था, तब भी ऐसे ही लगे हुए थे। आज एक बार फिर मेरा यहाँ आना हुआ, और फिर मेरा मन इनको देखने का हुआ, और सर ने बहुत ही बारीकी से विस्तृत तरीके से इनके बारे में बताया आपको सर। हमने ये हरियाली के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया, जो भी हमारे मेहमान आते हैं हमारे घर पर, अतिथि देवो भव, तो वो यहाँ पर खड़े होकर जरूर अपनी सेल्फी लेते हैं। बहुत सर, हम भी लेने वाले हैं अभी आपके साथ सेल्फी, और बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद आपको इतने अच्छे काम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।